आज के इस फर्स्ट वीडियो में मैं सिखाने वाला हूँ कि कंपनी का नाम कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे एडिट करेंगे और कैसे डिलीट करेंगे, है ना। तो आपका बिजनेस जिस नाम से चल रहा है, यानी कंपनी का जो नाम है उसको क्रिएट करेंगे सबसे पहले, तब अकाउंटिंग का काम हम लोग आगे बढ़ के देख लेंगे, है ना। तो सबसे पहले सिंपली टेली का एप्लीकेशन देखिए, ओपन करेंगे उसको। और ये टेली प्राइम है, अभी लेटेस्ट वर्जन है, जीएसटी के बाद टेली प्राइम आ गया है। और आपका जीएसटी नंबर है तो भी कर सकते हैं, इसमें जीएसटी नंबर नहीं है तो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं जीएसटी के साथ ही बढ़ूँगा आगे, आपकी इच्छा। जीएसटी नहीं है तो नो कर दीजिएगा। तो कंपनी का नाम क्रिएट करेंगे, जैसे ओपन करेंगे यहाँ 4 लाइसेंस शो करेगा। एजुकेशनल मोड है ना, लाइसेंस मोड है, पहले से एक्टिव करने का है या फिर नया एक्टिव करना है। तो हम लोग एजुकेशनल मोड को लेकर के सीखेंगे। और एजुकेशनल मोड जो पहला ऑप्शन दिखाया जाए पीला पीला कलर में, उसको करेंगे। देखिए सिलेक्ट करने के लिए आपको एरो बटन का प्रेस करना पड़ेगा, ऊपर नीचे राइट लेफ्ट करने के लिए एरो बटन होता है। तो बहुत बेसिक चीज़ सिखाऊंगा। तो यहाँ कुछ ऐसा इंटरफेस अब सामने खुलेगा। अभी कोई कंपनी क्रिएट नहीं है, आपका बिजनेस का नाम क्रिएट नहीं किया गया, तो यहाँ कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे पीला लाइन आपको दिखाई दे रहा है पट्टी, ये सेलेक्टेड है। तो आप अपने हिसाब से माउस से भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, एरो बटन से ऊपर नीचे के सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप माउस के जो चक्का होता है उससे भी कर सकते हैं, जैसा इच्छा वैसे कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए क्रिएट कंपनी लिखा हुआ है। क्रिएट कंपनी में सिंपली इंटर मार के करेंगे या फिर माउस से क्लिक करेंगे तो भी हो जाएगा। तो जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा और यहाँ आपके कंपनी का पूरा डिटेल में आएगा। तो मान लेते हैं मेरा अजय टेक सपोर्ट के नाम से बिजनेस है, इसी नाम से सारा चीज़ चलता है, प्रोडक्ट का लेन देन होता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो, कोई भी हो, दुकान हो, कुछ भी हो, आप यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पे उप्स का प्रॉब्लम ये आ रहा है कि यहाँ पे नाम लिखने बोल रहा है, मैं यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ, इसीलिए ऐसा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ मैं कंपनी के नाम की जगह मैं अजय टेक सपोर्ट लिखूंगा, क्योंकि मेरे बिजनेस का नाम यही है, अजय टेक सपोर्ट। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम अजय टेक सपोर्ट है, इसी से बिजनेस चलता है मेरा। तो मैं यहाँ पे यही सिस्टम जो है सब कुछ फिलअप करूँगा, आपको सामने मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। बहुत ईजी, बहुत आसान तरीका में सिखाऊंगा, कोई ज़्यादा इसमें झोल झाल नहीं करूँगा। बहुत लोग सिखाते हैं, कन्फ्यूजन करते हैं। यहाँ पे देखिए मेलिंग नेम में वही सेम नाम रहेगा, अगर आप चाहे तो वहाँ पे चेंज कर सकते हैं। मेलिंग नेम को चेंज करने का मतलब है प्रिंट जब करिएगा तो वही नाम शो करेगा, आपको ध्यान रखना है। तो मेलिंग नेम को भी सेम रखिएगा। और एड्रेस जो मांगता है आपको एड्रेस दे देना है। और मैं कुछ भी उटपटांग एड्रेस जस्ट एग्जाम्पल के लिए आपको दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। कोई भी एग्जाम्पल के लिए एड्रेस में दे रहा हूँ, तो हो मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, महाराष्ट्र, कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ पे नाम और कंपनी नेम और मेलिंग नेम ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंपनी नेम का मतलब वो डॉक्यूमेंट्री नेम हो गया, और मेलिंग का नेम का मतलब हो गया वो नाम जो प्रिंट होगा बिल पे। तो आप जो चाहते हैं प्रिंट कुछ और हो तो अपने हिसाब से दे दीजिएगा, नहीं तो दोनों को सेम रखिएगा, कंपनी नेम और मेलिंग नेम दोनों सेम रखिएगा। और उसके बाद एड्रेस वगैरह मांगता है आपसे, जो भी एड्रेस दे दीजिए, पिन कोड वगैरह जो है जो दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इंटर मारते मारते यहाँ पे एड्रेस फिलअप करने का बहुत बड़ा जगह दिया है, और एड्रेस आप अच्छे से फिलअप करिएगा, अपने कंपनी का है ना। तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आपको लगता है कि कंपनी का नाम क्या होता है, या आपका बिजनेस का नाम है। यहाँ पे देखिए स्टेट पूछ रहा है, जो स्टेट है उसको सिंपली सेलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पे लिस्ट आपके सामने खुल गया, जैसे मैंने बताया माउस से भी कर सकते हैं या बटन से भी कर सकते हैं, एरो बटन से जो कीबोर्ड में होता है सेलेक्ट, और इंटर मार के भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो माउस से क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वेस्ट बंगाल मैंने किया, मैं चाहूँ तो क्लिक करके कर सकता हूँ या इंटर मार के कर सकता हूँ, दोनों काम करता है ये ट्रिक। इसके अलावा और भी बहुत सारे शॉर्टकट्स की है, सब कुछ है, मैं आपको बता दूंगा। आस्ते आस्ते करके बढ़ेंगे, इसका पूरा प्लेलिस्ट बनेगा और अच्छे से समझाऊंगा हिंदी में क्लियरली। मैंने खुद सीखा है और आप लोगों को सिखा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसमें बहुत सारे टर्म्स है, उसको भी सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो ऐसा यहाँ से अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और कंट्री वंट्री जो है, पिन कोड जो मांग रहा है, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, जो जो मांगता है, जो जो आपके पास है दे दीजिएगा। आपकी इच्छा नहीं देना है तो मत दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अपने हिसाब से अपने कंपनी का डिटेल दे दीजिएगा। ये नंबर जरूरी नहीं कि राइट नंबर हो, रॉन्ग नंबर भी हो सकता है, क्योंकि मैंने कुछ भी भर दिया है जस्ट आप लोगों को सिखाने के लिए, एग्जाम्पल के लिए। और यहाँ राइट साइड में देखिएगा बहुत सारे बटन है, ऑप्शन है, शॉर्टकट की है, बाद में सीखेंगे। बस बेसिक सिखा रहा हूँ आस्ते से। आज कंपनी को कैसे क्रिएट करते हैं, नया कंपनी को कैसे उसको एडिट करते हैं और कैसे डिलीट करते हैं, तीनों चीज़ सीखेंगे एक बार में। तो मैं कंपनी बना रहा हूँ, ये कंपनी जस्ट मेरा कंपनी है, मैं इसमें अकाउंटिंग करूँगा, इसलिए मेरा कंपनी होगा। और अपने नाम से मैंने बनाया, चैनल के नाम से अजय टेक सपोर्ट। तो कंपनी का नाम भी वही है, मेलिंग नाम भी यही है, ध्यान रखिएगा। और एजुकेशनल मोड में जो डेट होता है 1, 2 ऐसे या फिर 4 इस टाइप का डेट लेता है, उसके बाहर का डेट नहीं लेता है। या डेट की जगह में देखिएगा, या डेट में थोड़ा सा लोचा होगा आपका, ये 1, 2 या 4 ही तारीख को लेगा। हमारा जो है ना फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है हमारा जो बिजनेस का ईयर होता है, चलता तारीख 1 अप्रैल से चालू होता है, चाहे वो 2023 हो, 2022 हो, 2024 हो, कुछ हो, 1 अप्रैल से चालू होता है। हिंदू धर्म में जो खाता शुरू होता है हम लोग का 1 अप्रैल। और नीचे देखिए बुक बिगिनिंग फ्रॉम है, वो भी 1 अप्रैल, सेम
कभी कभी क्या होता है, बुक बिगिनिंग फ्रॉम मतलब हो गया बिजनेस आपका चालू हो गया पहले, लेकिन हिसाब किताब बाद में हुआ, तो जब हिसाब किताब शुरू हुआ है तब का डेट बैठाते हैं बुक्स बिगिनिंग में, है ना। और फाइनेंशियल ईयर का मतलब हो गया बिजनेस चालू कब से हुआ, है ना। तो डेट किस फॉर्मेट में बैठाना है, कैसे लिखना है, नॉर्मल जो डेट लिखते हैं, देखिए यहाँ पे कर्सर कहीं और आ गया था, वेबसाइट की जगह में वापस से लाते हैं। तो जो डेट है अपने हिसाब से देख लीजिएगा, आप 1 4 या कुछ बैठा सकते हैं। मैं 18 23 कर रहा हूँ, देखिए इंटर मारूंगा और यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा है क्योंकि ये एजुकेशनल मोड है जस्ट इसी वजह से, तो यहाँ पे डेट सपोर्ट नहीं करेगा ऐसा। आपको 1 या 2 या 4 डेट सेलेक्ट करना पड़ेगा, मंथ कुछ भी करिए, ईयर कुछ भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं 1 4 23 को सिलेक्ट किया हूँ और ये देखिए हो गया है, दोनों को मैंने सेम डेट रखा है। इसका मतलब मैं जिस दिन से बिजनेस शुरू हुआ उसी दिन से हिसाब किताब भी शुरू हुआ है। अब यहाँ सिंबल जो है करेंसी का देखिए, अब यहाँ पे एक्सेप्ट करने बोल रहा है, येस नो पे क्लिक करिएगा, माउस से भी कर सकते हैं, इंटर मार भी सकते हैं, और वाई प्रेस करेंगे तो येस हो जाएगा, एन प्रेस करेंगे तो नो हो जाएगा, है ना। ये शॉर्टकट की है, जिस हिसाब से चाहे कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए आपके सामने एक स्पेशल विंडो ओपन होगा, ये स्पेशल सेटिंग है, ध्यान देखिएगा। जो येस है उसको येस रखिएगा, जो नो है उसको नो रखिएगा। और ये स्पेशल जीएसटी वालों के लिए यहाँ पे किया गया है। और यहाँ पे देखिए मैंने येस येस करके रखा हुआ है, और जो भी पूछता है, ठीक है ना, देख लीजिए अपने हिसाब से। इनेबल डेटा वाइज एंट्री, डेट वाइज एंट्री है, तो सब कुछ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इन्वेंट्री वगैरह सब कुछ है, मतलब शो करेगा, बढ़िया हो। जब तो आप एंट्री करिएगा काम आएगा, कैसे क्या करना है, ये सब ऑप्शन क्यों है, सब चीज़ बताएंगे आगे। अभी जस्ट शुरुआत मैंने किया, जीएसटी है तो येस करिएगा, जीएसटी नहीं है तो नो करिएगा, एन प्रेस करिएगा नो हो जाएगा। मैंने वाई प्रेस किया, येस किया, तो सारा जीएसटी का डिटेल मांगेगा आपके सामने, कौन सा स्टेट है, क्या है, सब कुछ मांगेगा। मैं वेस्ट बंगाल सेलेक्ट करता हूँ, जस्ट एन एग्जांपल। यहाँ जीएसटी अगर आपका पहले से है तो रेगुलर, और जीएसटी बनने के लिए दिया है तो कॉम्पोजिशन, मान लीजिए अभी जीएसटी बना नहीं है तो कॉम्पोजिशन में करिएगा, है ना। मैंने बनने दिया इसलिए रेगुलर। आपको जीएसटी नहीं देना है तो पहले वाले विंडो में जाकर नो करना है, ठीक है ना। इस हिसाब से अपने हिसाब से देख लीजिए, जो सेटिंग में नो कर रहा हूँ उसको आप चाहे तो नो कर सकते हैं, येस तो येस कर सकते हैं। देखिए जीएसटी नंबर यहाँ पे मांग रहा है, यहाँ पे देखिए जीएसटी नंबर गलती दीजिएगा ना तो आपके सामने एक सिग्नल आएगा, पॉपअप शो करेगा कि ये गलती है, लेकिन अब चाहे तो आगे बढ़ सकते हैं। अब मैं जानबूझ के यहाँ पे गलती जीएसटी नंबर दूंगा, अधूरा जीएसटी नंबर दूंगा। देखिए यहाँ पे इंटर मारूंगा ना तो यहाँ शो कर दिया कि जीएसटी नंबर इनवैलिड शो कर रहा है, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं इसको आगे बढ़ना तो इंटर या कुछ एक बटन प्रेस करके आगे बढ़ सकते हैं, ये जीएसटी नंबर ले लेगा। अब किस टाइप का जीएसटी चाहिए, मंथली या क्वार्टरली, तो मंथली बेसिकली मंथली होता है, मंथली रखते हैं। और जो यहाँ पर अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा आपको जो यहाँ पर चाहिए, ठीक है ना। बाद में इस ऑप्शन को डीपली बताऊँगा, है ना, जीएसटी का क्या क्या सिस्टम है, क्या है, क्या लेना है। तो अब फिलहाल जो बेसिकली है नो 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 है, उसको नो ही रहने दीजिएगा, आप उसको छेड़खानी मत करिएगा। ये थोड़ा एडवांस लेवल सेटिंग है, जब हम लोग एडवांस टैली में बढ़ेंगे तभी ऑप्शन का मतलब बताएंगे, अभी जस्ट सीख लीजिए। ये सब है, जो येस है येस, नो है नो। यहाँ इनवॉइस वैल्यू है तो इनवॉइस वैल्यू जीएसटी किस पे एप्लीकेबल होगा, इंक्लूड किस में होगा, इनवॉइस वैल्यू, है ना। तो जो पहले से सिलेक्टेड है उसको कर लीजिए, या फिर माउस से, या फिर जो भी है देख लीजिए। और यहाँ पे जो अमाउंट ऑटोमेटिक बैठ रहा है, थ्रेशोल्ड लिमिट वगैरह जो भी है, येस वो नो, जो जो ऑप्शन है बाय डिफ़ॉल्ट आपको वही रखना है, उसमें ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना, क्योंकि हम लोग सिंपली कंपनी को क्रिएट करना सीख रहे हैं, फिर एडिट करना सीखेंगे, फिर डिलीट करना सीखेंगे। ये एकदम बेसिक है, ताकि आप लोग नया बना। थ्योरी तो आपने बहुत सारा देखा होगा, सुना होगा, लेकिन मैं प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ डायरेक्टली। यहाँ पे आने के बाद टीडीएस वगैरह जो है नो तो नो, जीएसटी यस तो यस। एक्सेप्ट करने के लिए कंट्रोल ए मार सकते हैं, या वाई कर सकते हैं, या इंटर मार सकते हैं। देखिए कंपनी क्रिएट हो गया जेटेक सपोर्ट के नाम से, ये मेरा कंपनी है, इसमें सारा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा, क्या सेल हुआ, क्या परचेस किए हैं, क्या क्या रिसीव हुआ है, क्या कमीशन हुआ, सारी चीज़ें दिखाएगा। इसके अलावा बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे है, देखिए यहाँ तो सर ऑप्शन है। अब इसको हम एडिट करना सीखेंगे। एडिट क्रिएट हो गया, अब देखिए अल्टर का मतलब होता है एडिट करना, इसमें अल्टर का मतलब होता है एडिट। अब एडिट करने के लिए देखिए यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन देगा, लेकिन आपको कंपनी को एडिट करना है। एडिट करने के लिए बहुत सारी चीज़ देगा, तो यहाँ पे कंपनी को करना है एडिट, तो यहाँ से आप आ करके कर सकते हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि कंपनी में जा करके। लेकिन हमें यहाँ से कोशिश करें देखने का, शो मोर ऑप्शन देखते हैं कुछ ऑप्शन दे रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पे ये सब ऑप्शन देगा, शो मोर करें ना तो और भी जो ऑप्शन छुपा हुआ था आपके सामने आएगा, लेकिन आपका मेन मकसद है कंपनी को एडिट करना, जो मैंने बनाया। तो यहाँ आया मैंने चेंज पे, और यहाँ पे सिंपली इसको क्रिएट करें। देखिए यहाँ पे देखिए ऑप्शन दे रहा, जितना कंपनी क्रिएट किया है यहाँ पे लिस्ट शो करेगा। अभी फिलहाल एक ही किया है इसलिए एक शो कर रहा है, और यहाँ से आप फिर से क्रिएट कर सकते हैं चाहे तो, या फिर पहले से कंपनी है तो सिलेक्ट कर सकते हैं, या नीचे देखिए शट लिखा है कंपनी, तो शट मतलब बंद करना, कंपनी को बंद कर सकते हैं। तो अभी तो मैंने चालू ही किया है, क्रिएट किया, इसको एडिट करना चाहता हूँ तो मैं अपनी इस कंपनी को सिलेक्ट करूँगा और इंटर मारूंगा,
तो देखिए यहाँ से कुछ काम नहीं हो रहा है, मतलब वापस वहाँ पे आ गया है। इसका मतलब यहाँ से एडिट नहीं होगा, तो हम लोग ऊपर जाएंगे, कंपनी है ना, देखिए कंपनी लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ मेन विंडो है कंपनी के लिए, वहाँ से भी होता लेकिन यहाँ से नहीं हो रहा है, तो यहाँ आएंगे। यहाँ भी सेम ऑप्शन है, मिलेगा आपको क्रिएट अल्टर, ये वो मिलेगा। तो अल्टर पे जाना है, जिसको ऑप्शन है अल्टर मतलब उसको एडिट करना। अल्टर पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आपको अल्टर पे क्लिक करेंगे, माउस से क्लिक करके या इंटर मार विंडो आ गया, जहाँ इसमें जो चाहे एडिट कर सकते हैं, जो चाहे है ना, जो भी चाहे एडिट करिए। कुछ छूट किया, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, कुछ देना एक्स्ट्रा, कुछ ऐड करना है, कुछ माइनस करना है, कुछ प्लस करना है। लेकिन उसके बाद आप अल्टर डी मारेंगे तो डिलीट का विंडो आ जाएगा। सेव करने आप चाहे तो सेव कर सकते हैं, मैंने अल्टर डी मारा तो डिलीट का ऑप्शन आ गया। इस कंपनी को डिलीट करना चाहते हैं, येस या नो। वाई टिपेंगे तो येस हो जाएगा, एन टिपेंगे तो नो हो जाएगा। माउस से भी कर सकते हैं कंट्रोल, या फिर बटन से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए अपने हिसाब से, या जो चाहे वाई करना तो वाई, एन करना तो एन। एग्जाम्पल अगर मैं इसको डिलीट करना चाहूँ तो या वाई करूँगा, आर यू श्योर पूछ रहा है क्या आप डिलीट करना चाहता है, तो येस। मैं फिर से वाई प्रेस करूँगा या इंटर मारूंगा तो वो कंपनी डिलीट हो जाएगा। डिलीट करने के बाद देखिए वापस वो विंडो आ गया, इसमें कोई कंपनी अब शो नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी जस्ट इसको डिलीट कर दिया। तो इस तरह से मैंने आपको सिखाया। क्विट करने का ऑप्शन है, स्केप मारेंगे तो ये ऑप्शन बंद करने का ऑप्शन दे रहा है, क्विट मतलब येस या नो, है ना। तो अपने हिसाब से देखिएगा, कंपनी बंद हो गया मतलब डिलीट हो गया, फिर से नया कंपनी क्रिएट करना पड़ेगा। मिलते हैं नए वीडियो में हम लोग, ठीक है।